जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 21 देखेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट हुआ है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास बाल्यकाल सखी से जुड़ा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बेगम मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फर्रुख शेर के फरमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने फरमान जारी किए जिनके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। तो नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई। तो यह आपका दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? सही बोला है तो सही केवल आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला, इस मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश की। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया क्योंकि इनमें तत्काल स्वशासन की अनुमति नहीं थी तथा प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति दी गई थी। तो ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पृथक पाकिस्तान के निर्माण की गारंटी नहीं थी। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनना है, यानी उपयोग करके सही उत्तर का चुनना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1939 में हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने जीता। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, महात्मा गांधी 1924 में फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना। तो सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ना तो 1 है और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों में राजकुमार कहा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी 1942। कब? महात्मा गांधी 1942। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय मुहमंडन शैक्षणिक सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। व्हिटली आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका मजदूरों की स्थितियों का अध्ययन करना। क्या हो जाएगा? मजदूरों की स्थितियों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वेवेल योजना, तो वेवेल योजना कब दोस्तों? तो 1995। कब? वेवेल योजना 1995। इल्बर्ट विल 1833। कब हो जाएगा? इल्बर्ट विल 1833। और उसके बाद प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस, युवा कांग्रेस, ये हो जाएगा आपका 1928 में। कब? 1928 में। तो इसको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करना है और सही उत्तर को चुनना। तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा दूसरा वाला, फिर उसके बाद थर्ड वाला दूसरा नंबर पे चला जाएगा आपका, और पहला वाला थर्ड नंबर पे चला जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लॉर्ड रीडिंग ने भारत के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। स्वामी सिद्धानंद की हत्या, तो बिल्कुल सही। तिलक की मृत्यु, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। उन्हें साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की, प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन का समर्थन किया। उपरोक्त गद्यांश में किस समाज सुधारक का वर्णन किया जा रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नमक सत्याग्रह से जुड़े स्थान है, एक तरफ संबंधित नेता है। तो चलिए देखते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा हो जाएगा आपका दोस्तों गोपाल बंधु चौधरी से, ठीक है। और धरसाना सरोजनी नायडू, क्या हो जाएगा? धरसाना सरोजनी नायडू। और बिहार अंबिकाकांत सिंह। नीचे दिए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ब्रिटिश भारत की न्यायिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही। दूसरा, जिला फौजदारी अदालतें दीवानी विवादों को निपटाने के लिए बनाई गई थी, जिनकी अध्यक्षता एक भारतीय अधिकारी द्वारा काजियों और मुफ्तियों की सहायता से की जाती थी। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा आपका। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही को बताना है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। उन्होंने 1828 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की है। वह व्यापारिक समुदायों के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता के शेरिफ और भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के पदों को भी संभाला। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। चट्टगांव शस्त्रागार छापे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह बंगाल के चट्टगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापामारी का एक प्रयास था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा वाला। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भिकाजी रुस्तम कामा ने जापान में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस की स्थापना की। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत बोल रहा है दोस्तों। तो गलत कौन सा हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या पूछा गया है।
गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गदर पार्टी के संबंध में पहला क्या कहता है, सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत गदर क्रांति के फैलने का कारण थी। ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन पैसिफिक कोस्टल हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो कौन थे दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लाला हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे और पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समझ की वकालत करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, बंगाल के विभाजन के समय H.H. रिस्ले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही बोल रहा था, सही तो हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के पूछ रहा राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए भारत आई थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ काम करने के लिए भारत आई थी। दूसरा, उन्होंने अपने 2 प्रकाशनों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ माध्यम से एक अभियान चलाया, मतलब एक अभियान चलाई। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, उन्होंने मुंबई में होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित किया। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 किस ऑप्शन में दोस्तों, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भैरोवाल की संधि के अनुसार लाहौर का ब्रिटिश रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, AITUC का पहला सत्र लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना व्लादिमीर लेनिन और रूस की बोल्शेविक पार्टी ने की थी। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पार्टी दिया गया है, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, ये आपका चला जाएगा दोस्तों, ये पार्टी है और इनके संस्थापक कौन है, भारतीय क्रांति कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो जाएगा सोमेंद्र नाथ टैगोर। कब किए थे संस्थापक, 1934 में। कब किए थे, 1934 में। उसके बाद सेकंड क्या है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया, ये एम एन रॉय, ये कब किए थे, 1940 में। कब किए थे, 1940 में। सही सुमलित है, ठीक है। और भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी अजीत राय और इंद्रसेन, ये कब किए थे, 1941 में। कब किए थे साथियों, 1941 में। तो तीनों सुमिलित हैं, सही सुमिलित हैं। उपरोक्त युग्मों में से कितने सुमिलित हैं, तो सभी सुमिलित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी 3 सुमिलित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मद्रास लेबर
यूनियन भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन संगठन था जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने की थी। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, मद्रास लेबर यूनियन में मुख्य रूप से बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के कपड़ा श्रमिक शामिल थे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको गलत पूछा है। क्या पूछा है, यहाँ पे गलत पूछा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत तो हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रसिद्ध कर्जन किचनर विवाद किससे जुड़ा हुआ है, यानी प्रसिद्ध कर्जन किचनर विवाद किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका ब्रिटिश भारत की सैन्य प्रणाली की जांच से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ओजोन परत क्षरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खराब ओजोन क्षोभ मंडल में पाया जाता है जो पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम की परत है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, आर्कटिक ध्रुव पर ओजोन परत क्षरण आर्कटिका से अधिक होता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। रेड सेंडर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली एक स्थानीय वृक्ष की प्रजाति है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, यह अपने समृद्ध लाल रंग की लकड़ी के कारण अपने उच्च वाणिज्यिक मूल्य के लिए जाना जाता है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, यह आमतौर पर लाल मिट्टी और ठंडी जलवायु वाली चट्टानों यानी बंजर और परित भूमि में उगता है, नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा, इस प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट द्वारा लुप्तप्राय के में वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल चौथा भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका देखते हैं, चलिए क्या पूछता है इसमें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही था, तो केवल 3 हमारा गलत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुलॉक गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र वानर है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तार के पेड़ पर आमतौर पर एक ही तने वाले बिना शाखा वाले पेड़ होते हैं जिसे कोडेक्सन के रूप में माना जाता है जिसका आकार स्तंभ जैसा होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। सम्मिलित करना है साथियों। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ रामसर साइट दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ चला जाएगा आपको दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। फिर पाला वेटलैंड्स, तो पाला वेटलैंड्स आपका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा मिजोरम। कहाँ दोस्तों, मिजोरम। उसके बाद तवा जलाशय, तवा जलाशय आपका कहाँ चला जाएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, कहाँ चला जाएगा, त्रिपुरा में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर को चुनना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 का आपका 2 में गया है। तो चलिए 1 का 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 का 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी में। तो बी ही है सिर्फ जिसमें दिख रहा है 1 का 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। E50 कोरम यानी 50:50 कोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका उद्देश्य हाथी रेंज वाले सभी 50 देशों की हाथी संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, E50:50 कोरम के संबंध में। ठीक है दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 में सीएजी के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल स्थापित करने का प्रावधान है, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसके वेतन और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत, नहीं। तीसरा, वे केंद्र और राज्य सरकारों में किसी भी अतिरिक्त पद के लिए पात्र नहीं है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रियाओं यानी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा साथियों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही था दोस्तों, केवल 2 हमारा गलत था, बाकी सब सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य भाषा को मानदंड के रूप में स्वीकार किया है, तो चलिए देखते हैं। धर आयोग, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। जेवीपी समिति, ये भी आपका नहीं होगा। फजल अली आयोग, ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका होगा, ठीक है। तीसरा आपका होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर क्या होगा, फजल अली आयोग, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल संसद द्वारा तय किया जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उसे भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह या सूचना नहीं देना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 1993 में रघुनाथ राव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किन तत्वों को मूल संरचना घोषित किया था, तो इसका चलिए आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। समानता का सिद्धांत, बिल्कुल। भारत की एकता और अखंडता, बिल्कुल। कानून का शासन, ये नहीं होगा। न्याय की प्रभावी पहुंच, ये भी आपका नहीं होगा। नीचे दिए गए हैं कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विशेषता दिया गया है और दूसरा तरफ इससे अपनाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया सही है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस नहीं होगा दोस्तों, ये आपका जापान हो जाएगा। क्या होगा, जापान के संविधान से अधिकृत की गई है, ठीक है, यहाँ जापान हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल तीसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से सही सुमेलित कौन सा है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 3, केवल 2 सही है। इसका क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है, तो इसका चलिए देखते हैं। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारियां, बिल्कुल। क्या निम्नलिखित में से कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है, कानून के शासन, तो सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, नहीं, ये आपका नहीं माना जाता है। यानी कानून के शासन की प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता है सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन शक्तियों की सीमा ये माना जाता है दोस्तों, ये आपका होगा। कानून के समक्ष समानता, ये भी आपका होगा। और स्वतंत्र और नागरिक के अधिकार, ये भी आपका होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या बोलता है, समानता के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब सही है, तो चलिए कौन सा सही होगा, आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, इसका अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकारों का अभाव, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
समानता के सिद्धांत के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है, छाया मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी संस्था है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही। दूसरा, इसका गठन विपक्षी दल द्वारा सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्री स्तरीय पद के लिए तैयार करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारत में ऐसी संस्था नहीं है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में कितने सही हैं, तो कितने सही हैं, 3 सही हैं, केवल 3, सभी 3 क्या हो जाएगा, सभी 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। वह चुनावों में किसी प्रकार के चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये आपका सही है। उसे सरकारी अनुबंधों कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका सही है। उसे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर यानी लाभ का पद धारण करता हो। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, यानी सही को बताना। तो सही केवल हमारा 1 और 2 था, 3 और 4 हमारा गलत था। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में हो जाएगा, बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष के चुनावों की तिथि को मंजूरी देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है, राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। उन्हें उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से भी हटाया दिया जाए। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ गलत बोल रहा तो गलत हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। दूसरा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करते, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही बोला था 1 और 2। किस ऑप्शन में है 1 और 2, बी में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इनका निश्चय कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, केवल 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी JSPSC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, यह एक क्या बोला है, संवैधानिक निकाय है। तो नहीं, यह गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है,
इसके सदस्यों की संख्या उनकी सेवा की शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है? नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। उपयुक्त कथनों में से यानी कौन सा सही है? तो सही बोला, तो सही हमारा कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रकार के सेल में डिस्चार्ज के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तथा रिचार्जिंग के दौरान विद्युत ऊर्जा वापस रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन की खोज सर्वप्रथम थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना, तो सही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया। विशिष्ट चालकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी विलयन की विद्युत का संचालन करने की क्षमता तथा या विलयन की प्रतिरोधकता के सीधे समानुपाती होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? गलत। दूसरा देखते हैं, या विलयन में आयनों की सांद्रता में कमी के साथ बढ़ता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी। तीसरा, प्लेटिनियम में अधिकतम विद्युत चालकता होती है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है देखते हैं, सभी गलत हो गया है इसमें। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन से गलत पूछा तो सभी हमारा गलत था, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अस्थिर नाभिक वाले तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसकी परमाणु संख्या अधिक होती है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसके नाभिक का आकार छोटा होता है। ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। अल्फा कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन कणों में धनात्मक आवेश होते हैं तथा ये हीलियम नाभिक के समान होते हैं। तो पहला आपका क्या कहता है? हीलियम नाभिक के समान होते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इन कणों की आयनीकरण शक्तियाँ न्यूनतम होती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राथमिक कार्य में से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? यानी परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रॉनों को आवेशित करने का। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों को आवेशित करने का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्लाउड चैम्बर के कामकाज के मुख्य रूप में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आयनीकरण विकिरण के मार्ग को देखना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैनोमीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा? इसका उपयोग गैसों के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय किरणें की तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो चलिए देखते हैं। कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, फिर अवरक्त किरणें, उसके बाद रेडियो तरंगे। ये सबसे क्या कहता है? तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम के सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टार प्रभाव
स्टॉक प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण वर्ण क्रमीय रेखाओं का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका। पाई बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बॉन्ड परमाणु ऑर्बिटल्स के पार्ट्स ऑफ ओवरलैप द्वारा बनते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, एक पाई बॉन्ड अक्ष के चारों ओर मुक्त घूर्णन की अनुमति देता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, केवल पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सहसंयोजक यौगिक के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, वे आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, वे आमतौर पर पानी पे घुलनशील होते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, वे आमतौर पर बेंजीन, एसीटोन आदि जैसे कार्बनिक विलयक में घुलनशील होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका। तीसरा क्या कहता है, सहसंयोजक बंद प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। बिल्कुल आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका साथियों, 2 और 3। किस ऑप्शन में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। असमानुपातन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक साथ ऑक्सीकृत और अपचयित होता है। तो ये यही आपका पहला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। हैश का नियम निम्नलिखित में से किस उसमें गतिकी सिद्धांत का उदाहरण है, यानी गतिकी सिद्धांत का आधारित है। हैश का नियम निम्नलिखित में से किस ऊष्मागतिकीय सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकीय का पहला नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। थायोकोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यह विभिन्न कार्बनिक पॉलीसल्फाइड पॉलीमर के लिए एक ट्रेडमार्क है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है आपका। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है। तो पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अग्निरोधक और जलरोधक कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत बोला तो गलत केवल 2 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही और गलत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार पढ़ने में आप बिजी रहिएगा तो आंसर गलत हो सकता है इसमें, इसलिए गलत में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल का अनुप्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला, इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में इलेक्ट्रॉन मॉडरेट के रूप में किया जाता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन मॉडरेट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन मॉडरेट के रूप में किया जाता है। ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। सेकंड क्या कहता है, इसका उपयोग ड्यूटेरियम बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययनों में भारी जल का उपयोग आमतौर पर H2O के बजाय विलायक के रूप में किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, एंटीनॉक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसका उपयोग ईंधन में विशिष्ट रसायन मिलाकर नॉकिंग को कम करने या ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है,
टेट्राएथिन लेड यानी TEL सबसे अच्छा एंटीनोक यौगिक है, तो बिल्कुल दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पारा और लोहा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में प्रति अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक का अभाव होता है, तो इसका आंसर ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उत्तक का अभाव होता है, तो बिल्कुल पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, इसमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती है, बिल्कुल इस वास्तव में जो है ना दोस्तों, वास्तविक जड़ें, तने, पत्तियां नहीं होती, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दोनों सही है। 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पार्श्व यानी मेरी स्टेम के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वे तने और जड़े की परिधि में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो। चलिए देखते हैं। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी सही को बताना है, तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 2 या अधिक अलग अलग जीनों के एलीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से युग्मकों में क्रमबद्ध हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ फल दिया गया है, एक तरफ उसका उदाहरण दिया गया है। तो सरल फल कहाँ चला जाएगा आपका? सरल फल केला और अमरूद, बिल्कुल सही। समुच्चय फल स्ट्रॉबेरी और कास्टर्ड सेब, ये भी आपका सही हो जाएगा। मिश्रित फल में कटहल और शहतूत, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त युग्मों में से कितने सम्मिलित हैं? तो तीनों सम्मिलित हैं, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। सभी 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ट्राउमेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पादप हार्मोन है जो पौधे में क्षति को भरने और ऊतक की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा क्या कहता है? यह एक एसिटिक एसिड है, ये नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पौधे में रोग दिया है, एक तरफ तत्वों की कमी दिया है। पहला, नींबू का क्षय, तो नींबू का क्षय किस में चला जाएगा साथियों? तो नींबू का क्षय चला जाएगा आपका मैगजीन, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैग्नीज नहीं होगा। नींबू का क्षय मैग्नीज दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। मटर का मार्स रोग कॉपर, तो मटर का मार्स रोग कॉपर, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। तीसरा क्या कहता है? सलजम का कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम और मोली बेंडलम, तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? सलजम वाला सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा, लीची के पत्ते का जलना पोटेशियम, लीची के पत्ते का जलना पोटेशियम, ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा आपका सही हो जाएगा। 1 2 गलत हो गया और तीसरा चौथा सही हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसका ऑप्शन, उपरोक्त युग्मों में कितने सम्मिलित हैं? तो केवल 2 सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एक ऐसी स्थिति जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बच्चे की हृदय की गति एक वयस्क की हृदय गति से अधिक होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, आंत संबंधी तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो केवल 2 गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था दोस्तों, तो कौन सा गलत है? हमारा बी हमारा गलत है, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दिल्ली में स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का एक विशेष शोध संस्थान है। तो पहला आपका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह मुख्य रूप से पादप वर्गीकरण और पादप जैव विविधता के संरक्षण में अनुसंधान पर केंद्रित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना तो केवल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बॉस्फोरस जलमालूमात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मृदा पूर्वी भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय में छोटे क्षेत्रों में पहाड़ी के किनारे पाई जाती है। ये लोह ऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण लाल होते हैं और उनमें नाइट्रोजन और चूना कम होता है, जो चट्टानों के निछालन और अपक्षय से बनता है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का वर्णन है? तो लेटराइट मृदा की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? व्यापारिक हवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाने वाली व्यापारिक हवाएं हेडली सेल परिसंचरण का एक घटक है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है लूनर टेट्राड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगातार होने वाले 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की श्रृंखला जिनके बीच कोई आंशिक ग्रहण नहीं होता। आंसर हो जाएगा लूनर टेट्रा के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह सबसे दूर की वस्तु है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, यह प्रकाश में धुंधले पैच के रूप में दिखाई देता है और इसमें लाखों तारे हैं। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? यह एक अंडाकार आकाशगंगा है जो और हमारी सबसे करीबी पड़ोसी भी है। ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लेफ्टिनेंट रामचरण अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो बिल्कुल सही, आपका पहला हो जाएगा सही। सेकंड क्या कहता? डॉक्टर गिरिराज
सिरोही आर्कटिका में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। शीत कटिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा, शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी कोण पर पड़ती है, जिसे परिणाम स्वरूप तापमान ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, तापमान, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान ठंडा हो जाता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है, यानी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो केवल क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपसौर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अपसौर का सबसे अच्छा वर्णन करता है पृथ्वी की कक्ष में वह बिंदु जहाँ सूर्य के सबसे दूर होता है। पृथ्वी की कक्ष में वह बिंदु जहाँ सूर्य से सबसे दूर होता है, तो क्या कहलाता है, अपसौर का सबसे अच्छा वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानसून हवाएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौसमी हवाएं हैं जिसकी दिशा एक मौसम से दूसरे मौसम में पूरी तरह बदल जाती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, गर्मियों के दौरान मानसूनी हवाएं हिंद महासागर में नमी युक्त हवा लगती है, जिसके दक्षिणी एशिया में भारी वर्षा होती है, जिसके कारण दक्षिणी एशिया में भारी वर्षा होती है। ये भी आपका सही हो जाएगा। शीतकालीन मानसून शुष्क हवाओं से जुड़ा हुआ है, जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है, जिसके परिणाम भारत उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग में शुष्क मौसम रहता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीनों हमारा क्या हो जाएगा, तीनों हमारा सही है। देखते हैं क्या कहता है इसमें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना, तो सही हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दर्रे है, एक तरफ उसका स्थान है। तो अघिल दर्रा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख। बिल्कुल सही। अघिल दर्रा कहाँ, लद्दाख। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ये भी आपका सही हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। क्या हो जाएगा, लद्दाख। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, चांसला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी आपका चौथा सही हो जाएगा। उपरोक्त युगों में से कितने सुम्मिलित हैं, सही सुम्मिलित हैं, तो सही सुम्मिलित केवल 3 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो सबसे पहले सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। भूगोल में सांता एना, केप डॉक्टर और सिमूम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के संदर्भ में किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों स्थानीय पवन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना का विजन तेज और टिकाऊ अधिक समावेशी विकास था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को बताना, तो सही हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। 1991 में आर्थिक सुधारों से पहले लाइसेंस राज्य का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। भारत में निवेश का नियोजन पैटर्न बनाना, तो पहला आपका सही हो जाएगा। एकाधिकार और घन संचय को रोकना, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों का संतुलन भी वितरण सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सभी, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वे योजनाएं हैं जो संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित और कार्यान्वित की जाती है। कार्यान्वित की जाती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय पोषण का एक निश्चय प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है और योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यह भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। क्या हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ई वे बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब परिवहन किए गए माल का मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक हो तो ई बिल बनाना अनिवार्य है, तो पहला आपका नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ई बिल पहले प्रयुक्त भौतिक दस्तावेज में यानी दस्तावेज वे बिल का स्थान लेगा, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा तो गलत आपका केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार को गूगल टैक्स भी कहा जाता है, तो यानी किस कार को गूगल टैक्स भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इक्वालाइजेशन लेवी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकारी बजट में सर्वाधिक लेखा देयता की श्रेणी में आता है, तो इसका चलिए देखते हैं कौन आते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि, बिल्कुल। किसान विकास पत्र, बिल्कुल। अन्य सरकारों की उधार, ये आपका नहीं आएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सभी यानी प्रयोग का सही उत्तर को चुनना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार संरक्षण और लाभ हस्तांतरण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो चलिए देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उच्च कर क्षेत्राधिकार को कम क्षेत्राधिकार में लाभ हस्तांतरित करने के लिए कर नियोजन रणनीतियों का उपयोग, बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। आईवीसी के तहत किसी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिलवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसी भी लेनदार या कॉर्पोरेट लेनदार यानी कॉर्पोरेट लेनदार या कॉर्पोरेट देनदार के लिए न्यूनतम डिफ़ॉल्ट राशियां क्या होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने सरफेसी अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने की सिफारिश की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नरसिम्हन समिति 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति वर्ष 20,100 या 200% के दोहरे या तिहरे
अंकों की सीमा में मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट फिर से रिपीट करते हैं इसको साथियों। प्रति वर्ष 20, 100 या 200% की दोहरे या तिहरे अंकों की सीमा में मुद्रास्फीति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के उत्पादन का कारक बनता है? तो चलिए देखते हैं। उद्यमी बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल, पूंजी भी होता है, और श्रम भी क्या होगा? श्रम भी हमारा होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पूंजी में परिवर्तन का उत्पादन में परिवर्तन से अनुपात। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में मेधा दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन का अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, बिहार में मेधा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजकीय प्रार्थना है? तो बिहार की राजकीय प्रार्थना पूछ रहा साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करें। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार में राज्यसभा की सीटें कुल, यानी बिहार में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या 16 है? नहीं। क्या हो जाएगा? बिहार में, अच्छा, राज्यसभा सीट बिल्कुल आपका यह सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार में कटोरिया और मनिहारी विधानसभा सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो बिल्कुल ये भी आरक्षित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अथर्ववेद में बिहार क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये अथर्ववेद में वात्रेय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार में वैशालिका साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा नमोदिष्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, नमोदिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजा को सिंहसेन कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिंदुसार को। सिंहसेन किसको कहा गया है? बिंदुसार को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहा गया? मलिक मोहम्मद यासी निम्नलिखित में से किस राजा के समकालीन थे? तो किस राजा के समकालीन थे दोस्तों? गंगा नारायण, ये शेरशाह के समकालीन थे। किसके? शेरशाह के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र में बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी हस्तियां पटना कलम पेंटिंग से जुड़ी हुई है? तो सेवकराम बिल्कुल, जयराम दास बिल्कुल, सोना बीबी बिल्कुल, महासुंदरी देवी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय जद्दो पाटिया चित्रकला से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 फरवरी 1921 को अस्तित्व में आई बिहार उड़ीसा सहित विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष वाल्टर मोरे। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। कौन सबसे कम समय तक रहे मुख्यमंत्री के बिहार का? तो इसका हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 बार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 2000 में विभाजन के बाद बिहार में कितने प्रमंडलों को नवगठित और राज्य झारखंड में हस्तांतरित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में। कब? ऑप्शन नंबर ए आपका 2010। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के सीमा को स्पर्श करता है? तो बंगाल को सीमा का स्पर्श करता है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। भागलपुर नहीं करता साथियों, बांका भी नहीं करता। नीचे दिए गुट का सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है? बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा तख्त श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो शेखपुरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जनगणना 2019 और 21 तक बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र की सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो सबसे अधिक वृद्धि पूछ रहा है। कम भी पूछा था दोस्तों, तो कम में आपका शेखपुरा हो गया, अधिक में आपका बांका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है साथियों? तो आपका 12वां स्थान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का थीम शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, पटना संग्रहालय का उद्घाटन 1917 में किया गया था। तो बिल्कुल पटना संग्रहालय का जो है उद्घाटन 1917 में किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछता है। भारत कौशल 2024 नई दिल्ली के विजेताओं और उनकी संबंधित श्रेणियों से संबंधित सूची 1 और 2 को सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विजेता बिहार से है, एक तरफ श्रेणी है उसका। तो चलिए देखते हैं। राकेश शर्मा आपका चला जाएगा कैबिनेट मेकिंग। राकेश शर्मा चला जाएगा कैबिनेट मेकिंग। उसके बाद अमित कुमार चला जाएगा सूचना नेटवर्क कैम्बलिंग। उसके बाद गौतम कुमार गिरी हो जाएगा उद्योग के लिए IT सॉफ्टवेयर समाधान। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना मतलब कि चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कूट में? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का क्यों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में अवाडा ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट का सौर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किया। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान और
7 निश्चय कार्यक्रम के साथ तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के सहयोग से बिहार संग्रहालय और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी पटना में जुआनजांग ट्रेल पर एक कार्यशाला और पोडियम चर्चा का आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा कार्डिफ विश्वविद्यालय यूके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, चलिए देखते हैं। बांसकुड़ जलाशय लखीसराय, बिल्कुल बांसकुड़ जलाशय लखीसराय आपका सही हो जाएगा। अंजन जलाशय मुंगेर, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ मुंगेर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा जमुई। मोरवे जलाशय नवादा, नवादा नहीं होगा, ये हो जाएगा लखीसराय। और खड़गपुर जलाशय मुंगेर, ये आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चयन करना है, तो सही उत्तर 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक्सट्रासी पटना और एक्सट्रासी पटना AICTE और IIM मुंबई ने किस संस्थान के साथ अगले 2 वर्षों में राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कोर्सवर्ड अभियान को संस्थागत बनाने और व्यवस्थितगत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार उद्योग संघ दोबारा UAE भारत यानी CEPA परिषद के सहयोग से आयोजित व्यापार गोलमेज सम्मेलन में बिहार के उद्यमों के लिए अवसरों की खोज के लिए किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। क्या हो जाएगा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार कृषि विभाग ने पूरे राज्य में 10 जिलों में बीज हब स्थापित केंद्र को मंजूरी दी, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। दूसरा, इन 10 जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन के लिए बीज की खेती की जाएगी, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। हाल ही में सपना सिंह को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए फोर्ब्स 3 अंडर 30 एशिया सूची में शामिल किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मशरूम हट उत्पादन योजना 2024-25 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, मशरूम हट योजना के तहत किसानों को मशरूम हट बनाने के लिए 50% अनुदान प्राप्त होगा, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वन्य जीव संस्थान के अध्ययन के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, चुनाव मित्र ऐप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव मित्र ऐप विकास गया जिला प्रशासन द्वारा किया गया, तो पहला आपका नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, यह ऐप मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के
प्रतीक्षा समय के बारे में रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है तथा मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना तो केवल एक सही है, पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, सही बोला दूसरों क्या हो जाएगा? सही बोला तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला नहीं, दूसरा। एक मिनट, आपको दूसरा टिक कर लीजिए इसको। गलती से आपका ए में लग चला गया था, सही बोला है तो दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या कहता है। ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पोर्टल बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह पोर्टल अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने की सहायता करेगा। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस 2024 का थीम टुगेदर ऑफ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा, NFHS-5 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 58% लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित मासिक धर्म संसाधनों का उपयोग करती है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। हाल ही में बिहार में आयोजित सबसे बड़ा पाक कला संवाद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा पंगत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, 1972 में नागी और नकटी आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये गलत हो जाएगा। तीसरा, नागी पक्षी अभ्यारण्य सिंधु गंगा के मैदान के बारे यानी मैदान के बार हेडेड गीज के सबसे बड़े समूहों में से एक के लिए जाना जाता था। बिल्कुल। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो एक और तीन। एक और तीन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। हाल ही में चर्चा में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल। दूसरा, इस योजना को जून 2025 तक 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल बढ़ा दिया गया है, सही हो जाएगा। तीसरा, यह योजना केवल सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ही है। नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक और दो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कव्वाली पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कव्वाली पुरस्कार के बारे में। पहला, यह खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तांत्रिक विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता? हाल ही में भारत, चीन और यूके वैज्ञानिकों ने जल विकर्षक उत्प्रेरक विकसित किया है जिससे बायोडीजल के उत्पादन की लागत कम होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण चर्चा में रहा लाचुंग किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बेसियन कम्युनिकेशन न्यूरल नेटवर्क
निम्नलिखित में से किससे संबंधित खबरों में रहा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा जलवायु मॉडलिंग और पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग दोबारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित सबसे अधिक शिकायत दर्ज की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पहल का समीक्षा बैठक किसके बीच आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीजी यात्रा ऐप यानी यात्री पहचान के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी प्रारूप का उपयोग करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चेहरे की पहचान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही एलिफेंस परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जंगली जानवरों और मानव समुदायों के बीच संघर्ष को रोकना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हम बताते जाते हैं। इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 142 का आंसर आपका क्या आएगा? 296, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसको जब आप लोग 143 नंबर को सोल्व कीजिएगा तो इसको आंसर क्या आएगा? इसको आंसर आएगा 20, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 144 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? 144 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? ब्रह्मांड, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा आकाशगंगा। थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका? सूर्य। उसके बाद चौथा नंबर पे आएगा धरती और पांचवा नंबर पे आएगा देश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न रीजनिंग का साथियों। 145 का आंसर आपका क्या आएगा? 145 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 540 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 146 का आंसर आपका क्या आएगा? इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आएगा 576 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 147 का आंसर आपका कितना आएगा? 147 का आएगा 800 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 148 का आंसर आपका क्या आएगा? 148 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 148, ऑप्शन नंबर ए 10। कितना आएगा? 10। नेक्स्ट, 149 का आएगा आपका 9 दिन। आंसर क्या आएगा? 9 दिन, 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद।